जो आपको बोलना है वो बोल देना। मैं लाइव आ गया, फ़ोन बैठो, आ गया मैं। जय हिंद, जय श्री राम। मैं कृष्णा त्यागी। आज मेरी पेज की लाइव खुली है। बहुत से भाई मेरे से कह रहे थे कि भैया लाइव क्यों नहीं आए, लाइव क्यों नहीं आए। तो आज मेरे पेज की लाइव खुली है, तो मैंने सोचा भाई अपना जो दृष्टिकोण हम रखते हैं, अपना भी दृष्टिकोण श्रीकांत जी के मामले में रखें। बहुत दिनों बाद आईडी खुलती हैं क्योंकि रिपोर्ट के कारण बंद हो जाती हैं चीज़ें। तो आप लोग इसे शेयर जरूर करते चले जाएं और अपने सभी ग्रुपों पर शेयर करें और इनवाइट करते चले जाएं। आज हम जो लोकप्रिय सांसद जो पिछले 3-4 दिनों से अधिक लोकप्रिय हैं, अधिक मेहनती हैं, अधिक कठोर हैं, कानूनिक बलशाली हैं, उन सांसद महोदय जी के विषय में भी कुछ बातें रखेंगे और उनके पुराने कामों के बारे में जो है कुछ बातें रखेंगे, है ना। और वो ऐसे ही नहीं रखेंगे, हवा हवा में कुछ नहीं रखेंगे। आज आपको थोड़ा सा दिखाया भी जाएगा, है ना। तो जितने मेरे साथी हैं एक बार शेयर करते चले जाएं, लोगों को जोड़ते चले जाएं। कम से कम आज 500-700 लोग तो एकदम लाइव में जुड़ जाओ आज तुरंत। जितने मेरे भाई हैं शेयर करते चले जाओ। जो इतने बलशाली, भुजाओं वाले, गुस्से वाले, जो इतना आपा खो देते हैं कभी कभी कि जो है लाइव में ही, मतलब न्यूज वाले बाइट ले रहे हैं उसमें ही कमिश्नर साहब को भी मुंह से निकाल देते हैं शब्द। इतने गुस्से वाले, इतने इंसाफ पसंद, इतने व्यवहार पसंद, है ना, उन इतने कार्य को अच्छे तरीके से करने वाले, लोगों के प्रति प्रेम, जागरूक, अपना कर्तव्य निभाने वाले, बहनों की बात करने वाले, बेटियों की बात करने वाले, ऐसे ईमानदार, कर्मठ, ऐसे हमारे सांसद महोदय जी के विषय में भी हम कुछ बातें रखेंगे। आप लोग शेयर करते चले जाएं। आप लोगों ने देखा होगा पूरे देश में ऐसा, और इनके जैसा कोई भी नेता नहीं है। इतने कर्मठ, इतने लगनशील, लगनशीलता देखिए। 10 मिनट पहले घटना होती है, 10 मिनट बाद हमारे सांसद महोदय जी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। देखिए ये तो मतलब साथ साथ चमत्कार, अगर हम कहें तो साथ साथ चमत्कार हो जाता है कि 10 मिनट पहले घटना घटे, 10 मिनट बाद सांसद महोदय जी खुद स्वयं हाजिर। ये तो सांसद महोदय जी का थोड़ा सा शर्म कर रहे, नहीं हो सकता तो अब तक तो खुद ही लेके पहुंच जाते। अंकित भाई जय श्री राम, राम राम। विक्रम सिंह, जितने भी मेरे साथी हैं सबसे पहले ग्रुपों में शेयर करते चले जाएं। अच्छा, अपनी टीम लगी हुई थी, मैंने कि भाई आज थोड़ा सा विषय में रखेंगे, लाइव खुली है अपनी, तो अपनी टीम को लगाया। मैंने कि भाई खोजो हमारे सांसद महोदय जी ने क्या क्या किया है। 10 साल हो गए इन्हें, 8 साल तो हो ही गए लगभग। तो खोजो भाई क्या क्या करा है इन्होंने समाज के लिए। अच्छा, आज मुझे बोलना है, आज मुझे समाज के विषय में, समाज के सामने अपनी बातें रखनी है। अब सांसद मोदी जी ने जो जो अच्छा काम किया है अपने इन 8 सालों के कार्यकाल में, सारा निकालो यार। अब अपनी मेरी जितनी टीम थी मैंने सबको काम पे लगाया। आज मैंने सब काम पे लगो, सारे काम छोड़ो साले, आज इसी काम को करेंगे। आज सांसद मोदी जी के बारे में मुझे बहुत अच्छा बोलना है। मुझे मैटर कुछ नहीं मिल रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्या काम करे हैं। फिर पता लगा, हमारी टीम ने कहा कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम निकालते हैं। उन्होंने मसाला निकाल के मुझे दिया जिस पर मैं आप अपनी बातें रखूंगा। आप लोग जुड़ते चले जाइए। 90 भाई जुड़ गए हैं, थोड़ा सा शेयर करते रहें। पहले तो नहीं, मैं भी आज पूरा दिन सोचने में था कि यार क्या बोलूँगा। कल पूरी रात निकल गई मेरी। फिर मैंने सुबह अपनी, जैसे मैं ऑफिस आया, मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा सारे काम छोड़ दो, बंद सारे काम। आज कोई काम नहीं करेगा। आज केवल हमें सांसद महोदय जी के कारनामे इस पूरी जनता को सुनानी है। अरे इतने बेहतरीन, इनके जैसा तो कोई सांसद ना होगा, ना शायद होंगे कभी। इतना बढ़िया, अरे पूछो मत भाई, पूरा नोएडा को उभार दिया। आज नोएडा अगर सक्सेसफुली की इमारत पे चढ़ा हुआ है, आज अगर नोएडा देश विदेश में पहचाना जा रहा है, तो केवल हमारे सांसद महोदय जी की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कल से जो है गालियां बक रहे हैं। भाई गलत बात है, ऐसे सांसद मोदी जी के विषय में ना नाम कोई नहीं, ऐसा तो करेंगे ही नहीं। आज मैं कुछ बातें लाया हूँ। आज जब हमारी टीम ने ये खोज रहे थे तो मुझे
चीज मिली थोड़ी सी, जो हो जाती है आजकल नेताओं से, देखो सबसे होती है जब इतने व्यस्त हैं। पर मैं अचंभे में यह हूं कि जो छोटी छोटी बातों पे सांसद महोदय जी पहुंच रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात कि इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे पर वो पहुंचे ही नहीं। एक अभी 2019 में एक इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा घट गया, उस पर वो पहुंचे ही नहीं। मैं आश्चर्यचकित हो गया। अभी मैं उसका, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये नव भारत टाइम्स की खबर है, नव भारत टाइम्स की खबर है, ये पहले देख लीजिए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा कि भाई ऐसा है ना, जब एक गाली के पीछे उसकी भैया परिवार को, उनके बच्चों को, उनके बीवी को, उनके घर को, बार को, सबको तोड़ के, भाई इंसाफ पसंद लोग, ये इन्हें तो मतलब इनके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब ऐसे में अगर हम बिना सत्य के साथ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारे पीछे भी लंका लगा देंगे, है ना। तो अब बिना तथ्य के तो बोला ना, बेकार है कुछ भी। जितने मेरे साथी हैं सबसे पहले शेयर करते चले जाएं सारे ग्रुप में। 150 भाई जुड़ रहे हैं, सभी शेयर करते हैं एक बार, सभी दिल पे हाथ रख के शेयर करें सबसे पहले। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये देखकर आपको खुद को ये लगना चाहिए कि क्या, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, जो गाली दी है उस पर जो मुकदमे बनते हो वो लगाइए। महिला को साथ गाली गलत है, नहीं देनी चाहिए, अभद्रता नहीं करनी चाहिए। पर इसी के साथ मैं एक बात ये भी कहूंगा कि महिलाओं को भी अपनी हद में रहना चाहिए। अगर कोई बात थी तो कंप्लेंट सबसे पहले थाने में जाती, चौकीदार। हमारे तो आपको पता ही है, हमारे तो नोएडा के कैसे हमारे सांसद महोदय जी हैं, 10 मिनट में तो पहले भी कार्रवाई करवा सकते थे यार। ये जब इतनी बड़ी कार्रवाई इतनी मैं करवा दी गाली देने के पीछे, एनकाउंटर साला ना हुआ। मैं तो ये सोचने में विषय 25,000 का इनाम घोषित हो गया भाई, 25,000 का इनाम। मैं तो सोच रहा था कि कहीं भैया को गोली ना मार दे कोई एनकाउंटर पे ना लिखवा दे कभी 25,000 के चक्कर में। पर चलो, आज हमने जब टीम को लगाया तो उनका एक मामला आया। अब वो मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ जरा। 200 भाई जुड़ गए, आप शेयर करते चले जाएं पहले। अब देखिए, ऐसे जो कर्मठ सांसद महोदय जी हैं, इतनी बड़ी घटना पर इन जो है इनके लिए इस तरीके का एक पोस्टर लगाया गया और कहा ये वाला मामला था। आप खुद तय कीजिएगा इस बात को। आप सब लोग जानकार हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे सब लोग हैं, आप खुद तय कीजिएगा। ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि वो मामला बड़ा है जो मैं अब दिखाने वाला हूं, कि वो मामला बड़ा है जिस मामले के पीछे आज ये सारी पटकथा रची गई। आप खुद तय करना। 200 भाई जुड़ गए, शेयर कर देना एक बार। अब देखिए जरा मेरे भाई, करो। ये देखिए, ये एक पोस्टर है, पहले आप देखिए इस पोस्टर को पहले ध्यान से पढ़ना मेरे भाई सब। इस पे लिखा है लापता 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 सांसद। घटना होने के 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंचे सुदीक्षा। अरे ये बंद क्यों हो गया? अरे बैक, सुदीक्षा भारती के घर स्थानीय यार मेरे पे पढ़ना भी कमी आता है। स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, सांसद गौतम बुद्ध नगर। अब इनकी गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, जो आजकल आप लोग सुर्खियों में देख रहे हैं, उनकी फोटो ये रही। और जिसने ये बैनर लगाया है, कहाँ चला गया रे, ये रहा, वो है श्याम सिंह भाटी। ये रे श्याम सिंह भाटी एडवोकेट। और इसमें इन्होंने इनाम भी बोला था। 2019 का मामला है, ये मुझे बताया गया है सूत्रों द्वारा। ढूंढ कर लाओ 1 लाख रुपए का नगद इनाम पाओ। और ये मामला क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये मेरी खबर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरी खबर कुछ नहीं है। ये देखिए, ये है नव भारत टाइम्स, ये आप देख रहे हैं। ये गूगल पर भी अगर आप लोग सर्च मारेंगे तो गूगल पर भी ये मामला मिल जाएगा आप लोगों को। ये बड़ी आसानी से आपका ये मामला मिल जाएगा। और ये जब मैंने इस चीज़ को देखा कि भाई ये क्यों जो है करा गया, ये क्या मामला था, ये देखिए
हाइलाइट्स पढ़िए, पहले हाइलाइट्स पर आप लोगों की नज़र डलवाता हूँ। सुदीक्षा भाटी की मौत के बाद गम में डूबा परिवार। वहाँ एक की मौत हुई है, किसी की व्यक्ति की मौत हुई है वहाँ। कितना बड़ा संवेदनशील मामला था ये, कि एक ऐसी घटना जिस पर सबसे पहले हमारे स्थानीय सांसद महोदय जी को जाना चाहिए था, परिवार से मिलना चाहिए था, पर 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी जी साथियों, पहले शेयर करते चले। अभी 300 जुड़ गए थे, फिर नीचे को पहुंच गए। सबसे पहले शेयर करते चले यहाँ। अभी आपने देखा ना, 3 दिन गुजर जाने के बाद भी एक ऐसे मामले में जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसके बावजूद भी 3 दिन तक हमारे सांसद महोदय जी का कुछ आता पता नहीं था, जिसको लेकर वहां के ही स्थानीय एडवोकेट जी ने ये कदम उठाया, ये परिवार के घर के बाहर लगाया गया। कितनी शर्म की बात है। जिस परिवार के साथ ये घटना लगी, उस परिवार ने अपने घर के बाहर लगाया। कितनी शर्म की बात है कि सांसद मोदी जी वहां नहीं पहुंचे। क्यों? और ऐसा ये पहला ही मामला नहीं है, एक मामला पहले भी हुआ था। खुद इनके जो एक बीजेपी का कार्यकर्ता, उनके साथ इनका वाद विवाद हो गया, उस कार्यकर्ता को इन लोगों ने जेल भिजवा दिया। वो आजकल गाजियाबाद में ही है। उन्होंने भी काफी आवाजें उठाई, उनके भी काफी चर्चाएं हुए। कहोगे उन्हें भी दिखा देंगे। पता है उस समय ये उप मुख्यमंत्री थे। और ये मामला, ठीक है, एक व्यक्ति से गलती हुई, उसने गालियां दी, मानते हैं, सारा समाज मानता है, उसका खुद का घर का परिवार के लोग भी मानते हैं। पर अगर कहीं भी गली में, मोहल्ले में, पड़ोस में किसके वाद विवाद नहीं होते? छोटी छोटी बातों में सभी के वाद विवाद होते हैं। तो क्या आपका, हमारा कर्तव्य वहां वाद विवाद खत्म करने का था कि उसे बढ़ाने का था? और 2019 का अगर ये मामला ये बताया जा रहा था श्रीकांत जी का, 2019 से अब तक क्यों मामले को लटकाया गया, किसकी सलाह पे लटकाया गया? और सबसे जरूरी बात में तुम्हें एक चीज और दिखाता हूं। अभी जब ये मामला चल रहा था, तो अभी जब बाइट ली गई, तो खुद सांसद मोदी जी ने कमिश्नर साहब के लिए अभद्र शब्द का व्यवहार किया। एक कमिश्नर कोई राह चलता इंसान नहीं है, कोई राह चलते लड़ाई नहीं थी, कोई सुनो कुछ तरीके इस तरीके का वाद विवाद नहीं था किसी के बीच में, ना आस का ना पड़ोस का। क्या जब सांसद महोदय जी गुस्से में एक कमिश्नर से अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, तो अगर एक व्यक्ति ने गुस्से में कुछ कह दिया, अरे पूरी घटना का तो पता करो। और ये मीडिया वाले जितने भी त्यागी 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 करके, त्यागी गुंडा, त्यागी नो, त्यागी नो, त्यागी नो, तुम्हारी कौन सी खाट तले आग लग गई भाई? उल्टा सीधा तुम लोग किस बिना पे जातिवादी शब्द लगा कर। हेलो, कहां की? मेरे पे है, मैं आ रहा हूं। किस बिना पर जो है जातिवादक, जाति के पीछे पड़ गए आप लोग? क्या श्रीकांत जी का नाम नहीं है क्या? अगर आपको बोलना था श्रीकांत जी को बोलिए ना, सारी जाति का क्या लेना देना है इस मामले में? आप त्यागी गुंडा, त्यागी लंगड़ा, त्यागी फलाना, त्यागी ढिकाना, त्यागी नो, त्यागी नो, त्यागी नो, क्या मतलब बनता है तुम लोगों का? क्या चाहते हो? तुम्हारे घर के इसके बाहर प्रदर्शन करें क्या, या तुम्हारे स्टूडियो में आकर बैठ जाएंगे हम लोग? ये उंगली देकर जो काम करवाना चाहते हो ना तुम लोग, ये गलत है। उंगली देकर उस महिला ने श्रीकांत से भी वो बुलवाया जो बोलना नहीं चाहता था। पर जब ज्यादा किसी में उंगली कर दोगे, तो कोई भी व्यक्ति, हम कोई गांधी नहीं है, अगर आप लोग उंगली करोगे तो उंगली का इशारा तो उंगली से मिलेगा ही। क्या चाहते हो कि तुम्हारे स्टूडियो में बढ़ जाए हम लोग? क्या करें? जिसने करा उसका नाम लिखो ना, श्रीकांत का नाम लिखो बड़े बड़े अक्षरों में। किसने मना करा तुम लोगों से? श्रीकांत का पोस्टर लगाओ बड़े बड़े, किसने मना करा करने से? पर त्यागी पूरी, आपको पता हमारे ही भारतीय संविधान में कुछ ऐसे समाज हैं जिनका आप जाति सूचक, अगर जाति ले भी दिया ना नाम, आप पर मुकदमे हो जाएंगे, आपकी जिंदगी जेल की सलाखों में बीत जाएगी।
हिम्मत है तो लेके दिखाइए उस समाज का नाम, आप अपने टीवी चैनल पर लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में जैसे अब आप लिख रहे हैं। अरे एक व्यक्ति ने काम करा तो उसका नाम लिखो ना, किसने मना कराया आप? है? अगर दम है तो उस जाति का नाम लिखकर दिखाओ जिसके ऊपर आप पूरी जिंदगी आप कर, तुम्हारा कम पड़ जाएंगे, सारे जो स्टूडियो ना बंद हो जाएंगे, उसी दिन बंद हो जाएंगे। दम है तो लिखो जाकर। एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति की गलती है। पूरे जो समाज के ये लोग कह रहे हैं ना, एसपी का नेता, वो सब लोग कह रहे हैं पूरे त्यागी समाज ही ऐसा। त्यागी समाज ने किसकी बहन बेटी छेड़ दी बे? हम लोग देश पर मरने मिटने वाले लोग हैं। अपना पैसा लगाकर, अपने ऊपर मुकदमे लगवाकर इस भाजपा के लिए काम करते हैं। पिछले 9 साल हो गए काम करते करते। इस देश के लिए काम करा हम लोगों ने, हिंदुओं के लिए काम करा हमने किसी जाति भेदभाव का कभी नहीं कहा। हमने किसी जाति में मिटो, भेदभाव में मिटो। हमने कहा कि मजबूत रहो, देश को बचाओ, देश की अखंडता को बचाओ। हमने कभी ये नहीं कहा। हम उस त्यागी कौम से हैं जिसके दादा कह कर आते हैं कि मैं देश के लिए जीना, धर्म के लिए जीना है। धर्म सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। हमें बचपन से पढ़ाया जाता हमारे माँ बाप के द्वारा। आप कहते हो कि ये हो गया वो हो गया ना, ठीक है, एक आदमी ने गालियां दी तो उसे फांसी पे चढ़ा दो ना, फिर उसे फांसी पे। क्या कोर्ट, क्या कचहरी, साले हमारे देश के अंदर बलात्कारी तक छूटते देखे हैं मैंने अपने देश के अंदर, और अभी छूट रहे हैं। एक किसी भी व्यक्ति का काम होना चाहिए था कि एक व्यक्ति आता, बैठा था, मामले को सुनता, दोनों तरफ से जो बात थी उसे कहता, बीच बचाव करवाता। क्या ये मामले रह गए क्या देश की संसद के अंदर? ये मामले चलेंगे क्या? किसका पेड़ लग रहा है, किसने किसको गाली दे दी, किसने किसका रैप्टा मार दिया, ये मुकदमे चलेंगे क्या? अरे क्यों देश का और अपना समय बर्बाद करने पर तुले हो तुम लोग? इतना बड़ा तो मामला था भी नहीं है जितना बड़ा बना दिया गया। और जिस मामले को मैंने बताया, मैंने नहीं बताया, गूगल पे सर्च मारिए आप लोग, उसमें आ जाएगा लिखकर। उससे पहले कई मामले हो चुके हैं ऐसे ही। एक ही व्यक्ति, उसी के साथ क्यों बार बार कार्यकर्ताओं के साथ उलझन होती है? ये बताइए। मतलब तुम्हारी दरी बिछाने लगे क्या? अब स्वाभिमान नाम की कोई चीज है बची है समाज के अंदर या मर गई? और दूसरी बात, अपने समाज से भी अब मैं कहना चाहता हूं, जितनी भी मीटिंगें चल रही हैं, जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई अलग अलग प्रदर्शन मत करो, अलग अलग मीटिंगें मत करो, बंद कर दो ये सब सालाना। ये तो नाटक चल रहा कायदे में। इकट्ठे हो, इकट्ठे एक जगह वहां बैठो, और तब तक बैठो जो 6 लोग बेचारे फंसाए, जिन्हें गुंडा बताया जा रहा है, वो उसके बच्चों को खाना पूछने गए। अरे एक बात बताइए, हमारे देश में एक से एक बड़ा साला गुंडा बैठा है, आतंकवादी बैठा है, उन्हें भी खिलाने का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। क्या उसका इतना बड़ा गुनाह था कि उसके बच्चे भूखे मरते रहे, उसे कोई पूछने भी ना जाए? आप बताइए, मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं मेरे भाई, जितने मेरे साथी देख रहे हैं, क्या उस व्यक्ति का, श्रीकांत का, उसके परिवार का यह था कि उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसे कोई खाना भी देने जाएगा? कोई तो पूछेगा कि भाई बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों ने कुछ खाया नहीं खाया? थाने में बंद होते हैं ना पूरी रात, तो पुलिस वाले बेचारे वो भी खाना ला के दे देते हैं, चल भाई खाना नहीं खाया इसने, खाना खिला दो इसे। इतनी निर्दयता मत दिखाओ। हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता भी ये कहती है कि भाई आओ, बैठो, पियो पानी, चाय पियो, मेहमान को भी कहते हैं। भूखे को खाना खिलाना हमारे यहाँ संस्कृति में, हमारी सभ्यता में है। और कोई व्यक्ति चला गया समाज के नाते, उसमें तो बल्कि एक राजपूत समाज से भी थे, वो भी चले गए, ठीक है भाई, बच्चों को पूछने जा रहे हैं उन्होंने खाना खाया है नहीं खाया है, किस तरह, वो भी जब उन्होंने वीडियो जारी करी अपनी। हमने तो नहीं कहा, पर यार इतना तो कम से कम मत करो ना। मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूं, सबसे पहले जब तक ससम्मान उन 6 लड़कों को ना छोड़ा जाए, आंदोलन करना है तो तब तक करें, और उसके लिए भले जेल जाना पड़े, कोई आपत्ति नहीं है। अगर सम्मान के साथ ठेस पहुंचनी है, मैं ये नहीं कह रहा कोई, देखो एक ट्रेंड और चलाया जा रहा है हमारे समाज की तरफ से, वो भी गलत है कि भाई बीजेपी छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। भैया रे बिल्कुल अपने हिसाब से काम करो, किसी के कहने में कोई काम मत करो, पर आंदोलन करो, अपने स्वाभिमान के लिए आंदोलन करो। और आंदोलन भी कैसा कि जब तक ससम्मान
जब तक सह सम्मान उन 6 लड़कों को जो बेचारे खाना खिलाने गए थे उन्हें ना छोड़ा जाए, तब तक एक जगह बैठा रहो, कुछ मत करो, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को। अरे अपने लोगों से कुछ सीखो। जो अभी आंदोलन हुए हैं रास्ते में, बीच रास्ते में, उन आंदोलनों से सीखने की जरूरत है आज हम लोगों को। उन आंदोलनों से कुछ सीखो। उन जो लड़के बेवजह फंसाए गए हैं, गैंगस्टर, सुनने वाले गैंगस्टर तक कार्रवाई हो रही है, क्या मतलब बनता है यार? खाना खिलाना क्या इतना गुनाह हो गया क्या? बच्चों के हालचाल पूछना इतना गुनाह हो गया क्या? और दूसरी बात, अगर मैं एक बात और जोड़ता हूं अब इस मामले में, अगर वो लोग गुंडे हैं और जब श्रीकांत की वीडियो घूम सकते तो उन गुंडों की क्यों नहीं घूम सकती? वो कह रहे हैं पत्थर चलाई, ये चला। हालांकि उनका परिवार से बात हुई है लड़कों की हमारे, वो कह रहे हैं कि जी हमने एंट्री भी करवा कर घुसे हैं, सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने एंट्री करवाई, उसके बाद हम लोग घुसे हैं। हाँ, अगर वो लोग, मैं कहता हूं फिर भी अगर उन्होंने कुछ जो है करा है, तो आप लोगों ने जब श्रीकांत की वीडियो बना दी गाली देते हुए की, तो अगर उन्होंने पत्थर चलाए हैं, धमकी दी है, तो उसकी भी तो वीडियो होगी, उसे भी रिलीज कर दो। अगर उसे रिलीज करते हो और वो गुनहगार हो तो वो भी अंदर जाने चाहिए। अगर नहीं है और जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत सभी को, उनके हिमायतियों को भी गिरफ्तार करके जानबूझ के भेजा जा रहा, तो गलत है। मतलब ऐसे तो इमरजेंसी के समय में भी मैंने देखा नहीं था। इमरजेंसी का समय तो खैर हमारे से बहुत पहले था, पर ऐसा नहीं था। अरे परिवार तो मिलने जाएगा ही ना भाई, समाज तो मिलने जाएगा ही ना भाई। अब उसे रोक दोगे, किसे किसे अंदर कर दोगे? अब फिर जब अंदर ही होना, तो मैं तो अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जब अंदर ही होना तो फिर ठीक से हो यार। 6 क्यों, फिर तो 6,000, 6 लाख, 12 लाख की संख्या है यहाँ, 12.5 लाख की संख्या है यहाँ गाजियाबाद में और नोएडा में। 12 के 12 लाख अंदर चले जाओ, फिर क्या दिक्कत है? पर भैया आंदोलनों से कुछ सीखो। ये जो पीछे आंदोलन इतने सालों से देखते आ रहे हो ना, इन्हें केवल देखकर दिमाग से निकालो मत। आंदोलन करने हैं तो फिर समाज में अलग अलग मत बटो कि मैं तो फलानी तहसील पे जा रहा हूं, मैं तो फलाने डीएम के जा रहा हूं, मैं तो फलाने एसएसपी के जा रहा हूं, मैं फलाने के जा रहा हूं, मैं फलाने के जा रहा हूं। ये बिखराव मत पैदा करो। ये बिखराव की आवश्यकता नहीं है। जब आंदोलन करना है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो चला रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि एक कमेटी तैयार कीजिए, कमेटी बनाओ और आह्वान करो फिर समाज से कि भैया हम तो जब तक बैठे रहेंगे, जब तक योगी महाराज, हमारे परम पूज्य योगी जी खुद आकर हमें आश्वस्त ना करें कि भैया उन 6 लड़कों को निकाला जाएगा बाहर, जो गलत तरीके से फंसाए गए उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा, और सह सम्मान, कोई धारा नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं, तब तो ठीक है, तब तो अच्छा है, वरना कोई फायदा नहीं। देखिए रही महेश शर्मा जी की और श्रीकांत जी की, इनका हो सकता है कोई आपसी विवाद हो, क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, पर जो भी है उन पर जो कानूनी कार्रवाई हो वो की जाए। ऐसा नहीं है कि आज आप सत्ता में हैं तो आज आप पावर में तो आप कुछ भी करेंगे, क्योंकि पावर में लाने वाले भी हम ही हैं, मेहनत करने वाले भी हम ही हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, समाज के बीच में घूमते हैं, किसी का, मैंने ऐसे तक मतलब काम करे हैं कि किसी का भैया ये हो रहा था, एप्लीकेशन भी हमने अपने हाथों से लिख लिख के काम करवाए हैं। वो लोग हमारे पास तक आते हैं, दिन रात सुनवाई करते हैं हम लोग, कोई किसी के दौरे नहीं जाता, हम ही सबको फोन मिलाते हैं, भैया ये काम करवा दो इस भाई का, भैया इस बहन का ये काम करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मेरे भाई मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े जो है अलग अलग जगह प्रदर्शन करना, अपने नाम को ये कहना, नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखिए मैं छोटा सा पायदान हूं, मेरी सलाह ये है कि आप एक कमेटी तैयार करें, उसके हिसाब से आप जो है एक जगह बैठ जाए, और तब तक बैठ जाए जब तक योगी महाराज जी स्वयं ये ना कहें कि ठीक है भाई जो 6 लोग फंसाए गए हैं उन्हें निकालेंगे सह सम्मान कर। अरे ऐसा नहीं है, निकाल नहीं सकते। चंद्रशेखर आजाद, भीमसेना का चंद्रशेखर आजाद 10-12 महीने पहले निकला है। अब मैं तो कह रहा हूं 1 महीने पहले भी निकला तो निकला है, वो उसका पूरा नहीं हुआ था, उसे पहले ही निकाला गया है, और आपकी ही पार्टी ने निकाला है। मैं तो केवल इतना कहूंगा मेरे भाइयों, एक जगह, अलग अलग नहीं। और हमारे सांसद महोदय जी, आपसे हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ करना है ना। अब देखो ये तो मैंने आपको दिखाया, आप तो
पूछे मत, पूरा नोएडा का जो देश विदेश में नाम है, ये सब आपकी मेहरबानी है भैया। आपने देश विदेश में नोएडा का नाम कर रखा है, सब आपकी मेहनत है। 10 मिनट में ऐसे ही पहुंच जाया करो। पर भैया जो मैंने अभी दिखाया है ना, जो बेचारे जो गुजर जाते हैं, अगर उनका परिवार याद करे तो वहाँ भी पहुंचे मत। 3 दिन 4 दिन 6 दिन ये ना लगाए, वहाँ भी 10 मिनट की सर्विस दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।